जैसे ये है ना, हम्म ये देखो। ओके, इसको ओके करो, रीस्टार्ट करो। मैंने कहा था ना रीस्टार्ट करो, कर्नल पे जाके रीस्टार्ट होता है। हाँ, वो रहा रो ऊपर है कर्नल, यहाँ से थोड़ा ना होता रीस्टार्ट। नहीं नहीं, एक सेकंड, गलती से हो गया है। हाँ, ये होता है ना यहाँ से। कर्नल कर्नल कर्नल, हाँ ऊपर जाओ और ऊपर ये रहा, इस पे क्लिक करो। रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट ऑफ ऑल सेल, दूसरा, हाँ ये वाला ये लाइन। हाँ, अब करो रीस्टार्ट। ठीक है, अब वेट करो, अब रन करो पहला सेल। अब एंटर करो इसमें कुछ, 1 मिनट, सेल नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यू टू पेंडिंग आउटपुट। ओके करो, इसमें कुछ भरो। इसके अंदर। एंटर करो, एंटर एंटर, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करो। ये इशू आ रहा है क्या? हाँ जी। ऐसा कैसे आ रहा है यार, एक बार। अभी अभी मैंने किया था मॉर्निंग में, तब नहीं आया था, अभी नहीं एकदम नहीं, से आने लग एक गया एक है। बार दोबारा करो। आपका मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इशू, पता नहीं क्या आ रहा है। दोबारा कर्नल रीस्टार्ट करो, और आगे आगे मत करना, एक बार मैं, मेरे को देखने दो इशू क्या आ रहा है। एक बार कर्नल रीस्टार्ट करो। हाँ, क्लिक करो इसी पे। ठीक है, रीस्टार्ट करो। हाँ, आपने लिखा है सिक्योरिटी इनपुट, इफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू यस, प्रिंट यस, एल्स में यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, रन करो पहले सेल को। शिफ्ट एंटर प्रेस करते हो ना? हाँ जी। हाँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करो। ठीक है, एक ही बार करना बस। ठीक है, बस यहाँ पर लिखो यस, एंटर प्रेस करो कीबोर्ड से। चल तो रहा है? आप चला है। नहीं, आप क्या कर रहे हो ना, आप बाहर बाहर प्रेस कर दे रहे हो कहीं पे। अब वही गलती करो जो कर रहे थे आप। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, मैं ये कर रहा था। क्या कर रहे थे अब जरा बताओ, ये क्या कर रहे थे आप? मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर रहा था। हाँ ठीक है, ये इशू आ रहा था ना, राइट। शिफ्ट एंटर अच्छा। होता है कोड रन करने के लिए। इनपुट बॉक्स में जब कुछ लिख देते हो तो नॉर्मल हाँ एंटर जी। प्रेस होता है। क्लियर है? ठीक ओके है, सर, ओके। ठीक है। अब ये आपका जो इशू था ना, ये मैं मैसेज में नहीं समझ पा रहा था आपका, राइट, इसलिए मैंने कहा था क्लास में ही करते हैं ये। ठीक है, चलिए भाई एजरा कंटिन्यू करें। हाँ जी सर। ओके भाई, आपने इफ एल्स वाला ट्राई नहीं किया क्या? मैंने कहा था उसका ट्रिप प्लानर बना के लाना एजरा। सर पहले यही नहीं हो पाया, फिर वो कर ही नहीं पाया मैं। अच्छा यही नहीं हो पा रहा था पहले वाला। चलिए कोई नहीं। मैंने ज्वाइन गाइस का मैसेज भेजा क्या ग्रुप में? लेट हो गया क्या? कौन सा बैच है? 11 से 12, राइट। ठीक है भाई, तो स्क्रीन शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। बैच कहाँ है आपका? ये है। कौन सा दिन है आज? 12। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी में कंटिन्यू कर लूं, इफ एल्स का। और यहाँ पर रीनेम भी कर देता हूँ। ठीक है, डे 11_12। ठीक है, हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, नेम में कोई ऐसा इशू नहीं है, राइट। और यहाँ पर मार्कडाउन में डे 12, राइट, सो दैट आप यहाँ से कंटिन्यू कर पाए। तो कल हमने यहाँ तक सीख लिया था, और एक हमने टास्क दिया था कि ट्रिप प्लानर आपको बना के लाना है। ठीक है, तो गौरव ने बनाया, बढ़िया कोड है वो, आप एक बार शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है, बाकी बंदे चेक कर लेंगे। चलिए भाई, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि इफ एल्स में और हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर पर्टिकुलरली हम बेसिक कोड की बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक ना लॉगिन फॉर्म हमने कल बनाया था, याद होगा। ठीक है,
अब इस लॉगिन फॉर्म में ना हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम कनेक्ट देंगे कि फॉरगेट बंदा कर सके। क्लियर है? फॉरगेट पासवर्ड यूजर आईडी का ऑप्शन उसके पास आए। लेकिन इससे पहले हम देख लें कि हमें करना क्या क्या है। हमें इफ एल्स इन वन लाइन पढ़ना है, यानी कि वन लाइनर इफ एल्स, ठीक है। देन इफ एल्स विद पास पढ़ना है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मुझे चेक करना है कि गिवन नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, मेरे पास कोई भी एक नंबर है 23, मुझे चेक करना है कि ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो क्या कर सकते हैं, बेसिक सा कोड बताइए। इफ a का मॉड्यूलस डिवीजन 2 से अगर वो 0 के बराबर निकलता है तो उस केस में वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। यस या नो? ठीक है। और एल्स में वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। परफेक्ट। मुझे क्या बता रहा है, ऑड नंबर। यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स भी ले सकता हूँ, एंटर नंबर। लेकिन अब इस चीज का ध्यान रखना कि एंटर नंबर में वो फिर इंटीजर ही होना चाहिए। तो हम इनपुट को किस में करा देंगे, टाइपकास्ट इंटीजर में, बिकॉज इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग बना देता है। अब एंटर नंबर में हमने यहाँ पर बोला 23, तो क्या कह रहा है मुझे, ऑड नंबर। 12 इवन नंबर। अब ये गलती मत कर देना, एच जे मत लिख देना, क्यों, एरर आ जाएगा, क्योंकि एच जे अब इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी इसे बस इतना ही रखेंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें नो। इसी के कंटेक्स्ट में समझते हुए हम देखेंगे कि इसी कोड को हम वन लाइन में कैसे लिख सकते हैं। अगर मुझे यही सेम कोड वन लाइनर बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं इफ लिखता और इफ के बगल में मैं सेम कंडीशन लिखता कि अगर a का मॉड्यूलस 2 अगर 0 के बराबर होता है, तो इस बार मैं कॉलन लगा के इंडेंट नहीं करता, इस बार मैं इसके स्टार्टिंग में इफ का रिजल्ट बताता। सबसे स्टार्टिंग में ध्यान रखना, रिजल्ट से कोड स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले इफ लिखेंगे, फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर लिखेंगे कि अगर ये इफ कंडीशन सही है तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इवन नंबर। एंड देन इसके बाद कोई कॉलन वॉलन कोई कॉमा कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे एल्स, और एल्स में क्या बताएंगे, एल्स के बगल में क्या आपको कोड चलाना है। कंफ्यूजन, यहाँ पर हमें क्या कोड चलाना था, हमें बोलना था ऑड नंबर। ध्यान रखना ये जो वन लाइनर इफ एल्स है छोटे मोटे कोड में काम आता है, बड़े बड़े कोड लिखने हैं तो उस केस में तो हम नॉर्मली इफ एल्स जैसे लिखते हैं वैसा ही यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलिए, जैसे ही कोड रन किया तो ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर आप कोई भी a इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर पास करिए, इवन नंबर, यहाँ पर आप नंबर चेंज कर दीजिए तो ऑड नंबर। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें वन लाइनर इफ एल्स में? नो, बढ़िया है, ठीक है। सेम एज इट इज मुझे एक और कोड बनाना है जिसका काम है वो डिविजिबिलिटी चेक करेगा, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर विथ अ गिवन नंबर। यानी कि मुझे दो नंबर लेने हैं, एक तो मुझे a लेना है कि मुझे इसको चेक करना है, b लेना है कि इससे चेक करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? देखिए, अगर आप इसे खुद से रिजॉल्व करेंगे पेन पेपर लेके तो टफ हो जाएगा। हाँ, शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं जो एसएससी उन सब में काम आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक भी एक लिमिट तक वैलिड है। सुनो, कुछ ऐसे ऐसे नंबर आ जाएंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिक इश्यूज आएगा, है कि नहीं है? अब इस टाइप का अगर मुझे चेक करना हो कि क्या ए बी का कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या मल्टीपल है कि नहीं है, अगर मुझे कुछ ऐसा चेक करना है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि इफ ए को अगर मैं मॉड्यूलस डिवीजन करूँ किससे, बी से, और अगर इसका रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि ए बी का कंप्लीट मल्टीपल है, यानी कि ए को बी ने कंप्लीट डिवाइड कर दिया। कोई डाउट तो नहीं? यानी कि हम ये बोल सकते हैं, देखिए हम थोड़ा एफ स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं, कल हमने नहीं देखा था। एफ स्ट्रिंग कहता है कि अगर आपको वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग के अंदर में तो आप बाहर क्या लगा दीजिए, एफ लगा दीजिए, करली ब्रेसेस का यूज करके उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए की जगह क्या लिखा आ जाएगा, अपने आप वो नंबर लिखा आ जाएगा, यानी कि नंबर इज डिविजिबल बाय, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम चीज का भी, यानी अपने आप मैसेज में क्या लिखा आ जाएगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ये मेरा एफ स्ट्रिंग का कोड है। और एल्स में मुझे सेम यही चीज क्या चाहिए, इज
नॉट डिविजिबल बाय, यस या नो? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? पाइथन इज ऑल अबाउट इफ यू आर वर्किंग एज अ पाइथन डेवलपर और आप इफ एल्स यूज कर रहे हैं, देन जो बेसिक डिफरेंस है पाइथन का अलग लैंग्वेजेस के साथ वो ये कि पाइथन में आपको इंडेंटेशन को मैंडेटरी यूज करना पड़ता है, मैंडेटरी है अगर आप इफ एल्स यूज कर रहे हैं या लूप्स यूज कर रहे हैं। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट होता नहीं है, आप नॉर्मली करली ब्रेसेस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अगर मैं ऐसे कोड लिखूंगा तो ये मेरे को एक एरर देगा। कौन सा एरर है? इंडेंटेशन एरर। कहता है कि कोई अगर इफ का कोड है तो वो इफ के अंदर होना चाहिए, अगर कोई एल्स का कोड है तो वो एल्स के अंदर होना चाहिए। दूसरे लैंग्वेजेस में ऐसा चैलेंज नहीं है, वहां आप करली ब्रेसेस बताते हैं। ठीक है, अब ये रन कर लिया मुझे, तो मुझे क्या बता रहा है भाई? इज डिविजिबल बाय, सोचिए मैंने रैंडम नंबर लिया था। यस या नो? अब इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सच में ऐसा था। मैं अगर इसको डिवाइड करूं नॉर्मल डिवीजन से तो मेरा डेसिमल आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो डेसिमल नहीं आना चाहिए, जस्ट रिमाइंडर आना चाहिए, सॉरी कोशिएंट आना चाहिए, राइट? लेकिन ये कैसे भाई? क्या कुछ कोड में इशू है हमारा? हाँ, क्या इशू है सोचो, कुछ तो कहीं गड़बड़ी हो रही है हमारा। यहाँ हमें बता रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, लेकिन यहाँ ये मेरा कहाँ नॉट लिखा ही नहीं है? अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हो। ये देखो ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। अच्छा हुआ हमने यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लिया, वरना तो हम उसी कोड को परफेक्ट मान के बढ़ जाते। भाई मैसेज गलत हो गया ना वो, राइट? अब मुझे क्या कह रहा है? इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है। चलिए, इज नॉट डिविजिबल बाय, राइट, नॉट डिविजिबल। अब रैंडम यूज कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि हमारा डिविजिबिलिटी मेंटेन होगा, यस या नो? ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ इसे, मैं डिविजिबल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इस नंबर को यानी कि a को डिवाइड कर लूंगा b से, और मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि a मॉड्यूलस b कितना आता है, तो कह रहा है 8 आता है। तो मैं यहाँ पर a में क्या कर लूंगा? 8 ऐड कर लूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? तो कंप्लीट रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये मुझे क्या बता देगा? तो ये मेरा डिविजिबल डिविजिबल क्यों नहीं हुआ जब रिमाइंडर 8 बच रहा था? तो एक मिनट, जब हमने यहाँ पर चेक किया, a को b से डिवाइड किया, a डिवाइड बाई b, a मॉड्यूलस बाय b 16 आ रहा है, यानी 8 रिमाइंडर है। हाँ, तो 8 मुझे घटाना पड़ेगा ना भाई, 8 ज्यादा आ रहा था, बिल्कुल सही बात है, मैं बढ़ाऊंगा क्यों? अब ये मेरा डिविजिबल हो रहा है, यस या नो? ठीक है, इस तरीके से हम मतलब नंबर में चेंजेस करके हम आंसर ला सकते हैं, राइट? यानी हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, देखिए कोडिंग में ना बेसिक मैथमेटिक्स लगता है और लॉजिक लगता है। अगर आप लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं तो चीजें पॉसिबल है। एक हमारे पास ना एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है रैंडम मॉड्यूल। क्या है? हमने पहले पढ़ा है ये? नहीं, आज हम देखेंगे रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल ना बहुत बढ़िया मॉड्यूल है, बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कोई गेम बनाना हो, कोई गैम्बलिंग गेम बनाना हो, या कोई भी गेसिंग गेम बनाना हो जिसमें गेस वर्क करना होता है, तो रैंडम के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है रैंड इंट। क्या नाम है? रैंड इंट। जैसे काउ से में हमारा काउ था ना, वैसे ही रैंड इंट है। इस रैंड इंट में आप दो दो चीजें बताते हैं कि एक से लेकर के 80 तक के बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर दे दो। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग रैंडम नंबर? कुछ भी, 40, 50, 55, राइट? ये भी कुछ भी दे देगा। क्या दिया इसने? 59 दिया। और ये रेंज स्पेसिफिक नहीं है 1 से 80 होगा, ये आपके ऊपर है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर मैं -89 से लेकर के +89 लेता हूँ, ये मेरा कोड देखिए वेरी करता रहेगा। देख रहे हैं, -52 आया, -69 आया, -12 आया, -2 आया, और -13 आया, एंड -7 आया, कुछ पॉजिटिव भी आ जाए, 47 आ गया, राइट? और ये किस चीज पे वर्क कर रहा है? रैंडमनेस पे वर्क कर रहा है। ये मेरा रैंडम इंटीजर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब मैं एक छोटा सा मिनी गेम बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि यूजर यूजर से मैं इनपुट लूंगा, इनपुट में मैं बोलूंगा गेस अ नंबर, ठीक है, और बिटवीन मैंने रेंज दे दिया 1 to 10। कंफ्यूजन तो नहीं? और मुझे पता है इनपुट तो स्ट्रिंग बना देता है, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर
कंप्यूटर के पास नंबर कहाँ से आएंगे? कंप्यूटर के पास रैंडम में से, रैंडेंट में से 1 से लेकर के 10 तक में से ये जब जब कोड चलेगा तब तब एक रैंडम नंबर उसके पास चले जाएगा, ये से नो, ठीक है। और इफ अगर यूजर बराबर गैस कर लेता है किसके, एग्जैक्ट जो कंप्यूटर ने नंबर दिया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई इशू नो, उस केस में कौन जीता, यू वॉन, राइट। एंड यहां पर पर्टिकुलरली एल्स के केस में यू, परफेक्ट, डाउट 4, मुझे कह रहा है यू लूज। अब मुझे कैसे पता लगेगा मैं हारा हूं, मुझे कंप्यूटर का भी तो आंसर दिखाना पड़ेगा ना, कंप्यूटर ने क्या गेस किया, मतलब कंप्यूटर ने क्या नंबर दिया ये, और आपने क्या गेस किया ये, तो मुझे दोनों रिजल्ट को दिखाना पड़ेगा। यहां पर मैं बोलूंगा प्रिंट में, और मैं ट्रिपल कोट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिपल कोट पढ़ा हुआ है हमने। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एफ स्ट्रिंग में, ध्यान रखना, एफ स्ट्रिंग में मैं बोल रहा हूँ कि योर चॉइस, मेरा चॉइस क्या था, मेरा चॉइस था यूजर। देखिए एफ स्ट्रिंग बहुत यूजफुल है, आप स्ट्रिंग के अंदर में वेरिएबल को मंगा सकते हैं। और कंप्यूटर का चॉइस क्या था, कंप्यूटर, कोई डाउट। जैसे ये कोड मैंने रन किया और यहाँ पर मैंने लिखा 3, तो क्या कह रहा है, योर चॉइस 3 कंप्यूटर चॉइस 6, दैट्स व्हाई यू लूज द गेम। अब रन किया, यहाँ मैंने 2 बोला, 9 हार गया मैं, यहाँ पर मैंने 10 बोला, हार गया, यहाँ पर मैंने 5 बोला, हार गया। चलिए भाई एजरा गैस करिए, देखते हैं कितना गैस वर्क काम करता है यहाँ पर। सर 8। 8, गेम खत्म भाई। चलिए गौरव गैस करिए, 6, हार गया आप भी। दीक्षा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ 5. जी, 5, राइट। अब मैं भी एक लास्ट गेस करता हूँ, 4, कोई नहीं जीता, यानी कि गेस वर्क तो भाई गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई, मेरे को 10 में से एक नंबर गेस करना है, तो मेरा 1/10 की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि मैं ऑलमोस्ट 10% पे बैठा हुआ हूँ। मेरे हारने के 90% चांस है, जीतने के 10% चांस है। चलो इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक के बीच में गैस करना है। और यहाँ पर भी रैंडम कहाँ ले आते हैं, 1 से 5 के बीच में। आप गैस करते हैं 3, ठीक है, एक बार और गैस करते हैं 2, भी हार गए। एक बार और गैस करते हैं, अरे 5 ही आ रहा है क्या उसका, 5 दे देते हैं, अब 2 आ गया, 3, 3, हाँ अब जीते ना, राइट। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जीतेंगे भी और हारेंगे भी। तो वो जो आप गेम देखते हो ना, स्पिन द व्हील होता है, ऑनलाइन एप्स सब जो आते रहते हैं, यहाँ तक कि इनफैक्ट ड्रीम 11 हो या कोई भी बड़ा गेम हो, उन सब के पीछे बैकएंड में अच्छा खासा कोड लगा हुआ है। अगर वो चाहे कि आपको नहीं जिताना है तो वो नहीं जितवाएंगे, अगर वो चाहे कि आपको एक रैंडम जितवा देना है तो, भाई आपने न्यूज़ सुना कि उस ऑटो ड्राइवर को 1 करोड़ की ड्रीम 11 से लॉटरी लग गई, क्या उस न्यूज़ के बाद आप कभी 1 महीने बाद ये पता करने गए कि उसे पैसा मिला था या नहीं मिला था? क्या वो मार्केट एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकता था, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता था कि भाई ड्रीम 11 ने बोला अपना ही बंदा इसे जितवा दो, न्यूज ला दो और बाद में कुछ दे दो, ये 2-3 लाख रुपए। बंदे तो जैसे ही न्यूज में आएगा 1 करोड़ जीत गया, वो और पैसा लगाएंगे। है कि नहीं है? तो आज के फील्ड में, प्रोबेबिलिटी के फील्ड में, यहाँ पर रैंडमनेस के फील्ड में, आप कंप्यूटर से तो कॉम्पीट कम ही कर सकते हैं, राइट। जहां पर अगर वो आ गया कि मुझे नहीं जितवाना है तो वो नहीं जीतने देगा। चलिए ये गेम समझ में आया, बेसिक सा गेम था, गेस वर्क पे काम करता था, कोई डाउट? ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, और एक और गेस वर्क बना सकते हैं, एक और गैस वाला हम एक गेम बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा रॉक पेपर एंड सीजर वाला, ठीक है, जब हम इफेल्स सीखते हैं तो सबसे पॉपुलर गेम है जो आप इफेल्स के बेस पे बना सकते हैं, सबसे बेसिक और सबसे इंटरेस्टिंग गेम, रॉक पेपर एंड सीजर्स, राइट। अब मेरे पास क्या होगा कि मैं कंप्यूटर को तो अब नंबर नहीं चूज करना, अब उसे गिवन चॉइस में से चूज करना है, यस या नो। तो इसी रैंडम मॉड्यूल के अंदर में मेरा एक और फंक्शन है, उसका क्या नाम है, चॉइस। चॉइस में आप बहुत सारे लिस्ट दे दोगे, उसमें से कोई ये एक को चूज करके बता देगा, ये रैंडम है। अभी नंबर दिया था तो क्या किया इसने,
नंबर में से चूज करके बता दिया। अगर मैं इसे कुछ A, B, C, D दूं तो क्या करेगा उसमें से? कोई एक चूज कर लेगा रैंडमनेस में, कोई डाउट? नो। ऐसे ही अगर मैं इसे रॉक, पेपर एंड सीजर्स दूं तो क्या चूज कर रहा है ये? रैंडमली कुछ भी, राइट? मैं बोल सकता हूं दिस इज कंप्यूटर्स चॉइस। यस या नो? राइट। यूजर का चॉइस कहां से पता लगेगा भाई? इनपुट से। एंटर योर चॉइस। और जो चॉइस होना चाहिए भाई वो रॉक, पेपर और सीजर में से होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अंदर भी सिंगल कोट है, बाहर भी सिंगल कोट होंगे, दिक्कत देंगे, तो बाहर वाले को हम क्या कर ले रहे हैं? डबल कर ले रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ये रहा यूजर का चॉइस। और मुझे ये भी तो दिखाना है ना दोनों का चॉइस क्या था। इस कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर इस बार यूजर की जगह क्या ले लिया? यूजर चॉइस। और कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर चॉइस। कोई डाउट तो नहीं? चलिए पहले इतने कोड को रन करते हैं। रॉक, तो क्या कह रहा है? योर चॉइस रॉक, कंप्यूटर चॉइस सीजर। अब देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर के पास कैपिटलाइज में, और हमारा इनपुट लोअर केस में भी जा रहा है, तो दिक्कत हो सकता है। तो इस ये जो पर्टिकुलर इनपुट है इसी को मैं क्या बोल दे रहा हूँ? कैपिटलाइज कर लेना। कोई डाउट? अब वो लोअर में दे अपर में दे, होना क्या वाला है? सब कैपिटलाइज होने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं पेपर ऐसे भी लिखता हूँ तो भी देखिए मेरा कैपिटल केस में ही मेरा आया है। राइट, परफेक्ट है। ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि मेरे पास अपना चॉइस है और मेरे पास कंप्यूटर का चॉइस है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इफ एल्स से गेम खेलना है। इफ अगर यूजर का चॉइस, अगर यूजर का चॉइस बराबर निकलता है किसके? ध्यान रखना हम पूरा कभी नहीं लिखते, हम टैब बटन से सारा मंगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज पूरा लिखने बैठेंगे टाइम बहुत वेस्ट होगा। भाई अगर दोनों का बराबर चॉइस है तो कौन जीता? कोई नहीं जीता, तो गेम क्या हो गया? टाई हो गया। यस या नो? इट्स अ टाई। है कि नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद मल्टीपल कंडीशंस जाने तो क्या यूज होगा? एलिफ होगा। एलिफ। अब दूसरा केस क्या बनता है? एक एक इंडिविजुअल केस बनता है। देखिए अगर यूजर रॉक चूज करता है तो कंप्यूटर के पास फिर तीन चॉइस है, रॉक भी, पेपर भी और सीजर भी। अगर रॉक और रॉक हो जाता है तो पहले इसमें फंस जाएगा, तो पहला कोड चल जाएगा। उसके अलावा एलिफ, अगर मेरा पर्टिकुलरली यूजर, पहले यूजर से लेते हैं, अगर यूजर का चॉइस मेरा रॉक रहता है, क्या रहता है? रॉक। तो कंप्यूटर के पास कितने चॉइस हैं? दो बचे चॉइस उसके पास। यहाँ पर मैं एलिफ के अंदर में इफ एल्स लूंगा कि अब अगर कंप्यूटर का चॉइस, अगर कंप्यूटर का चॉइस पेपर निकलता, रॉक एंड पेपर में कौन जीतता भाई? रॉक जीतता है या पेपर जीतता है? पेपर जीतता है। पेपर जीतता है। तो पेपर किसने चूज किया था? कंप्यूटर ने। तो एक्चुअली में जीता कौन? कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने प्रिंट में क्या लिख दिया? कंप्यूटर विंस, यू लूज। डाउट? नो। और एल्स अगर कंप्यूटर का चॉइस पेपर नहीं है, मतलब कंप्यूटर ने क्या चूज किया होगा? सीजर। और रॉक और सीजर में कौन जीतता है? रॉक। और रॉक कौन होगा? यूजर। तो यानी एल्स में मुझे कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट में यूजर विंस एंड कंप्यूटर लूज। यस या नो? कुछ पूछना है इसमें? जस्ट मेरा एक कंडीशन है इफ एल्स का। ऐसे ही यूजर दूसरा चॉइस ले सकता है। तो क्या मैं ये कोड पूरा लिखूं फिर से या मैं कॉपी पेस्ट कर लूं? सेम सेम केस बनेगा मेरा। यहाँ पर मैंने दूसरा केस ले लिया। ठीक है, ध्यान रखना स्पेसेस का कोई इशू नहीं है, वो रीडेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम दे देते हैं। अब यूजर के पास चॉइस है कि वो पेपर सिलेक्ट कर सकता है। अब अगर यूजर के पास पेपर आता है तो कंप्यूटर के पास पेपर आता है तो वो तो टाइम ही चले जाएगा, एलिफ में तो आएगा नहीं। अब अगर कंप्यूटर के पास पर्टिकुलरली यहाँ पर सीजर आता है तो कौन जीता? कंप्यूटर ही जीता। तो हमने यहाँ प्रिंट में वही लिखे रहने दिया। और एल्स में कौन जीता? यूजर। इसका मतलब कंप्यूटर ने क्या चूज किया होगा? रॉक। और रॉक चूज किया तो जीतता कौन है? पेपर। राइट, ठीक है। ऐसे ही मेरा तीसरा कंडीशन आ जाता है। अब कंप्यूटर, अब यूजर क्या सिलेक्ट कर सकता है? सीजर। राइट, यूजर अगर सीजर सिलेक्ट करता है
और कंप्यूटर अगर रॉक सिलेक्ट करता है तो कौन जीता? कंप्यूटर जीता। तो इस कोड को ऐसे ही रहने दिया, कंप्यूटर विंस। और अगर कंप्यूटर ने रॉक नहीं सिलेक्ट किया मतलब कंप्यूटर ने क्या किया होगा? पेपर। और पेपर और सीजर में कौन जीतता है? सीजर। और सीजर कौन है? यूजर। दैट्स व्हाई एल्स में कौन जीता? यूजर। एंड लास्ट कंडीशन, मतलब यूजर से गलती हो सकती है भाई, उसने मान लेते हैं रॉक पेपर सीजर की बजाय उसने शार्पनर लिख दिया, ठीक है, तो वो तो गलत चॉइस है। यहाँ पर प्रिंट में मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इनवैलिड चॉइस। भाई चॉइस तो ढंग का दो, ठीक है। किस में से होना चाहिए? रॉक पेपर सीजर में से ही होना चाहिए, राइट? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। इस कोड को रन किया हमने, एंटर योर चॉइस, हमने यहाँ लिखा रॉक, तो क्या कह रहा है मुझे? योर चॉइस रॉक, कंप्यूटर चॉइस सीजर्स, दैट्स व्हाई यूजर विंस एंड कंप्यूटर लूज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस या नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। देखिए अभी तक हमने जो भी कोड लिखा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया जो हमने पढ़ा नहीं है, राइट? बस इफ एल्स आने से फायदा क्या होता है कि आपके कोड का लेंथ बढ़ता है, आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट करते हैं फिर, और इसी के बेसिस पे आप एक्चुअली में प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं, इसी लेवल से, ठीक है। लूप आएगा तो वो और इसे एक लेवल अप कर जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। दीक्षा, एजरा, नो सर। भाई समझ में आ रहा है? ठीक है। यस सर। चलिए इस कोड को मैंने दोबारा रन किया, बताइए भाई एजरा अपना चॉइस बताइए। रॉक। रॉक, योर चॉइस रॉक, चॉइस पेपर। कौन जीत गया? कंप्यूटर जीत गया, ठीक है। दीक्षा? पेपर। पेपर। यूजर विंस कंप्यूटर लूज, बिकॉज यूजर ने पेपर चूज किया, कंप्यूटर ने रॉक चूज किया, तो वो हार गया, ठीक है। गौरव? अच्छा सीक्वेंस में चलना जरूरी है क्या भाई? तो यूजर विंस कंप्यूटर लूज। आप सोचिए इसी कोड को अगर हम लूप में चला देंगे तो हम 5 बार खेल सकते हैं, 10 बार लूप में चला देंगे तो 10 बार खेल सकते हैं, ठीक है। वो तो हमारे ऊपर कंट्रोल है। तो इस कोड को यहीं पे यहीं तक रहने देते हैं, जब लूप स्टार्ट करेंगे तब इस कोड को देखेंगे लूप में कैसे कन्वर्ट होता है, राइट? अभी लूप का टॉपिक नहीं है इसलिए हम लूप टच नहीं कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। कुछ पूछना है या आगे बढ़े? क्लियर है? ठीक है। देन एक हमारे पास पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पर इफ एल्स के बेसिस पे देखें, इफ एल्स में अभी मैंने आपको बताया था कि हम ये कर सकते हैं कि फॉरगेट वाला जो मैंने सिचुएशन बताया था कि यूजर से हम फॉरगेट करवा सकते हैं अगर वो पासवर्ड वासवर्ड कुछ भूल चुका है तो कल हमने जो कोड सीखा था हम उसी कोड को कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या देखा था हमने? यूजर से हमने उसका नेम इनपुट लिया था, राइट? और यहाँ इनपुट में हमने बोला था एंटर योर नेम, एंड देन यहाँ पर हमने बोला था यूजर आईडी। इनपुट में हमने क्या बोला था? क्रिएट योर यूजर आईडी। एंड पासवर्ड में हमने फिर इनपुट लिया था ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पर पूछा था इनपुट में आंसर में वांट टू लॉग इन, ठीक है, यस स्लैश नो, राइट? अगर वो यस और नो में से कुछ बताता है और इसके आउटपुट को हम क्या कर लेंगे? लोअर कर लेंगे, ठीक है। हम लोअर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे कि इफ आंसर का अगर यस निकलता है मतलब वो क्या करना चाहता है? लॉग इन करना चाहता है। तो अभी हमने यहाँ लिख दिया पास। अभी हमने लिखा ना कि हम पास कर सकते हैं टेम्पररी। चलिए पहले इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकता हूँ, मैं पास इसको समझ लेता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू अमन और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इफ a अगर अमन ही है तो इस कोड में केस कोड को पास कर देना, मतलब मुझे कुछ भी नहीं कराना। इस कोड को रन करूंगा तो कुछ होगा? अभी नहीं होगा। देखिए कुछ भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इफ के अंदर बोल दिया पास कर दो, मतलब मुझे कुछ भी काम नहीं करना। तो पास होता है अगर आपको इफ एल्स में कुछ काम नहीं कराना। कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, बस आप कंडीशन चेक करते हैं लेकिन पास करके छोड़ देते हैं।
और सेम एज इट इज अगर मैंने यहाँ पर एल्स में भी पास कर दिया तो कुछ होगा? अगर मैं इसे अमन खन्ना कर दूं तो कुछ नहीं आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एल्स में भी कुछ नहीं हो रहा, राइट? इस तरीके से हमारा पास स्टेटमेंट वर्क करता है। तो अभी मैंने बस पास लिख के छोड़ दिया है क्योंकि मैं इस कोड को आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर बंदा आंसर यस देता है तो पास, अगर आंसर यस नहीं देता है तो थैंक्स फॉर द साइन अप, ये लिखा था हमने। थैंक्स फॉर द साइन अप, परफेक्ट। चलिए, अब अगर उसका आंसर यस होता है तो हमें उससे क्या करना है? यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट लेना है। यूजर आईडी का हमने नाम दे दिया यूआईडी टेम्पररी, क्योंकि इस यूआईडी को पुराने यूजर आईडी से कंपेयर कराएंगे। एंटर योर यूजर आईडी, कोई डाउट? यहाँ पर हमने पीडब्ल्यूडी लिया एंड पीडब्ल्यूडी में हमने क्या बोला? इनपुट में एंटर योर पासवर्ड। कंफ्यूजन? नो। और यहाँ पर हमने चेक किया कि इफ पर्टिकुलरली यूआईडी अगर मेरा बराबर निकलता है पुराने यूजर आईडी के, ठीक है, और यही नहीं, पासवर्ड भी बराबर होना चाहिए, तभी तो भाई लॉगिन होगा ना सक्सेसफुली। एंड पासवर्ड बराबर निकलता है किसके? पीडब्ल्यूडी के, तो ही इस केस में उसे क्या हो? सक्सेसफुली लॉगिन हो, राइट? यहाँ पर बोले यू हैव SUCCSSFULLY, you have successfully logged in, ठीक है, राइट? यहाँ पर बोलते हैं हे नेम, मतलब अपने आप को नेम उठा लेगा। हे अमन, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, कोई डाउट? और एल्स अगर नहीं होता यहाँ पर क्या बोलते उसे? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड, कोई डाउट? ठीक है। अब इस एल्स के अंदर में पूछे कि भाई आपका यूजर आईडी और पासवर्ड तो इनकरेक्ट है, क्या आप फॉरगेट करना चाहते हैं? फॉरगेट करना चाहते हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक काम करते हैं, FORGET, फॉरगेट आंसर। देखिए वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, ये बात आप जानते हैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया इनपुट में क्या बोलना है? वांट टू फॉरगेट, क्या लिखे यहाँ पर? क्या लिखा आता है अगर हमारा गलत होता है तो? ठीक है, फॉरगेट योर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर चॉइस में क्या बताना है? यस/नो। अगर वो यस करता है इसका मतलब वो फॉरगेट करना चाहता है, राइट? इसको क्या कर लेना, मुझे लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना। कोई डाउट, कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? यहाँ पर फिर मुझे बोलना है इफ इसके फॉरगेट का आंसर अगर बराबर निकलता है किसके? यस के, उस केस में मुझे क्या कराना है? नहीं, उस केस में बोलना है एंटर योर मोबाइल नंबर। क्या बोलना है? एंटर योर मोबाइल नंबर। उस पर क्या जाएगा? ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि एक फोन नंबर नाम से एक मेरा बॉक्स ले लेना और यहाँ पर बोलना मुझे एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। डाउट, कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अब ये मोबाइल नंबर अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यूजर सही भरेगा, ठीक है, गलत गलत अभी ये मान के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और इस मोबाइल नंबर का फर्दर हमें कुछ करना है नहीं, इसलिए इंटीजर में भी इसे टाइप कास्ट नहीं करा रहे। अब जब मोबाइल नंबर वो भर देगा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा OTP has been sent to your रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। कोई डाउट? और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक OTP 4 डिजिट का शो कर देना। एक्चुअली में तो फोन में जा नहीं पाएगा अभी हमारा मैसेज, राइट? क्योंकि उसके लिए आपको कंपनी से API बाय करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है, वो सब तो अभी है नहीं। यहाँ पर मैं सीधा बोल दूंगा कि एक मैसेज शो कर देना योर OTP इज, क्या? OTP, और OTP मुझे रैंडमली OTP देना है 4 डिजिट का, तो कैसे दे सकते हैं? जी अभी हमने पढ़ा है ना, मैं बोलूंगा random.randint में जाओ
और एक से लेकर के 9999 के बीच में, क्योंकि 4 डिजिट हो गए, इसके बीच में कोई भी रैंडम नंबर शो कर दो, वो मेरा क्या होगा? ओटीपी होगा। योर ओटीपी इज, कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ओटीपी का आंसर फिल कराना है। अगर वो आंसर सही होता ओटीपी, तभी उसको नया यूजर आईडी और नया पासवर्ड बनाने का मौका मिले। यस या नो? ठीक है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ ओटीपी अंडरस्कोर आंसर, और यहाँ पर हम बोलते हैं इनपुट में, ठीक है, एंटर योर ओटीपी हेयर। डाउट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? ठीक है। और ओटीपी जब ये रैंडम इंटीजर में आएगा तो ये कैसा होगा? इंटीजर होगा। तो इस ओटीपी के आंसर को भी मुझे किस में टाइप कास्ट कराना है? इंटीजर में। और यहाँ पर मैंने बोला है कि अगर ओटीपी का आंसर, इफ ओटीपी का आंसर बराबर निकलता है। अब देखिए ये जो इस टाइम जो आंसर आएगा रैंडम, अब ये तो रैंडम आएगा, इसे मुझे कहीं पर स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं चेक करा पाऊंगा कि ओटीपी ये था एक्चुअली। यस या नो? इसे मैं कैपिटल ओटीपी के नाम से स्टोर करा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ओटीपी को प्रिंट कर देता हूँ। कोई डाउट? ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जब आपने जो अभी ओटीपी भरा, अगर वो बराबर निकलता है किसके? पुराने दिए हुए ओटीपी, अभी जो रैंडम ओटीपी था, अरे यार ये कोड कैसे रन कर दिया हमने, रन नहीं करना था। उस केस में मुझे क्या करना है? उस केस में इससे फिर एंटर योर, क्रिएट योर यूजर आईडी और पासवर्ड। अभी फिलहाल मैं पास करा ले रहा हूँ क्योंकि सोचूंगा मुझे क्या करना है। और एल्स में मुझे क्या बोलना है? इनकरेक्ट ओटीपी, क्योंकि ओटीपी गलत है तो नहीं कर सकता वो बंदा। ठीक है, इनकरेक्ट ओटीपी। कोई डाउट? मेरा कोड कुछ इस तरीके का बन चुका है। कंफ्यूजन इसमें? नो। इस एल्स को थोड़ा यहाँ ले आते हैं। अब मुझे इस वाले इफ को ठीक करना है, क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने पास करके छोड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके का कोड है, राइट? अब अगर उसका ओटीपी सही होता है तो मुझे क्या कराना है? न्यू आईडी और पासवर्ड चलाना है। ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मैं यहां पर ना एक फाइल बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। टेक्स्ट फाइल पे गए और यहाँ पर इस फाइल का मैंने नाम रख दिया login.py। क्या नाम रख दिया? login.py। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि एग्जीक्यूट करा देना किस फाइल को? फाइल को login.py को, क्योंकि मैं वापस कोड नहीं लिखना चाहता। कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? यूआरएल नहीं, डायरेक्ट आएगा ना। हमें किस फाइल को चलाना है? login.py। कंफ्यूजन? और ये सारा कोड मेरा किसके अंदर चले जाएगा? इस login.py से। गौरव बताइए क्या हुआ यहाँ पर, हमने क्या किया? हाँ, अब सोचिए क्या किया हमने। ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। हाँ, हमने एग्जीक्यूट फाइल पढ़ा था। एग्जीक्यूट फाइल क्या करता है? कोई फाइल अगर रखा हुआ उसमें कोई कोड है, वो कोड रन करता है। भाई जब बंदा नया रजिस्टर करना चाह रहा है या फॉरगेट करना चाह रहा है, बात तो नया ही है, क्योंकि वो वापस से आईडी बनाएगा और वापस से पासवर्ड बनाएगा। तो मैंने बोला इसी कोड को जो रखा हुआ है इसको चला देना है वापस। कोई डाउट? तो एग्जीक्यूट फाइल में क्या चले गया मेरा? login.py का कोड। और यहाँ पर ये कोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से कोड बनता है पूरा। ठीक है, इस कोड को फिलहाल हटा देते हैं। क्या कह रहा है? एंटर योर नेम, मैंने किया मोहन। सारे कंडीशन चेक करेंगे। एंड क्रिएट योर यूजर आईडी, मोहन @जय, मोहन @जय। ठीक है। क्रिएट योर पासवर्ड, MOHAN मोहन @123। ठीक है। वांट टू लॉग इन? यस। सबसे पहले ना नो करते हैं, हम सारे कॉम्बिनेशन चेक करें ना मेरे सारे वर्क करने के लिए। पहला कॉम्बिनेशन नो। नो पे मुझे क्या बोलता है? थैंक्स फॉर द साइन अप। नो बोला, इसने क्या बोल दिया मुझे? थैंक्स फॉर द साइन अप। ठीक है। दोबारा हमने कोड रन किया। एंटर योर नेम करण, क्रिएट योर यूजर आईडी करण @खन्ना, क्रिएट योर पासवर्ड करण @123। डाउट? नो। वांट टू लॉग इन? यस। क्या कह रहा है? एंटर योर यूजर आईडी। यहाँ पर हमने बोला करण @खन्ना, और पासवर्ड मेरे से क्या हो जाता है? बाय मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर मैंने बोल दिया करण मुझे लगा 1234 था शायद, तो इसने मुझे क्या बोला? इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड। अब अगर मैं यस बोलूं तो पूरा कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा, ओटीपी सब आएगा। अभी फिलहाल मैं दूसरा कॉम्बिनेशन चेक कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोल दिया? नो बोल दिया। क्या इसके लिए मैंने कोई कोड लिखा है? देखिए नहीं। इसका मैंने अगर कुछ भी नो किया तो मुझे कुछ भी आया
नहीं आया, तो मुझे इसके लिए भी क्या बताना पड़ेगा, इस वाले इफ का एल्स बचा हुआ है मेरा, तो यहाँ पर मैं बाहर आ जाऊंगा और इसके लिए मैं एल्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अगर वो फॉरगेट नहीं करना चाहता है तो सीधा बोल देंगे ट्राई अगेन, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं भाई, ट्राई अगेन करो, दोबारा से लॉगिन करो जैसे करते हो, नेम करण, यूजर आईडी करण @malhotra, पासवर्ड करण @123, यस, एंटर योर यूजर आईडी करण @malhotra, पासवर्ड हमसे मिस्टेकन हो गया राइट, करण @1234, और हम बोलना चाहते हैं नो, तो मुझे क्या बोलेगा, ट्राई अगेन। पहला एक और कॉम्बिनेशन क्लियर है, हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन, अजय @बंका, पासवर्ड अजय @123, यस, यूजर आईडी अजय @बंका, मतलब उसे यूजर आईडी पता है, और पासवर्ड क्या है भूल गया, अजय @12345 ये करके बैठा है, इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड है। अब वो क्या करना चाहता है, फॉरगेट करना चाहता है, उसने क्या कर दिया, यस, यस में क्या कह रहा है, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं मान के चल रहा हूँ बंदा सही कह रहा है, मुझे क्या कह रहा है, ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और मेरा क्या आ चुका है, ओटीपी आ चुका है। अगर मैं ओटीपी गलत डालूं अभी तो क्या होगा, ओटीपी इनकरेक्ट बताएगा, ठीक है। अगर मैं ओटीपी सही डालूं, ध्यान से देखना कि ओटीपी मैं इनपुट में टाइप कास्ट कर रहा हूं ना, बिल्कुल, अगर मैं ओटीपी सही डालता हूं तो ये कोड री एग्जीक्यूट होना चाहिए था। अगर मैंने यहाँ पर 6402 लिखा तो मुझे क्या रहा है ना, एंटर योर नेम, क्यों कह रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट फाइल ने क्या किया, एग्जीक्यूट करा दिया उस कोड को। और आप यहाँ पर रन करिए, अजय, और यूजर आईडी दोबारा बनाइए, अजय और पासवर्ड आपने बोल दिया अजय @123, और लॉगिन में आपने बोल दिया यस, और यूजर आईडी में आपने अजय एंड पासवर्ड में आपने अजय @123, सही कर लेते हैं, तो क्या बोलेगा उसे, हे अजय यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, मेरे सारे कंडीशंस काम कर रहे हैं राइट, और कोड कुछ इस तरीके से सामने आ चुका है राइट। मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही इफ एल्स पे पहुंचेंगे, एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे पहुंचेंगे, और थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब चीजें कोड लेवल पे काम करें, अभी तक तो डेटा टाइप्स था, फंक्शंस थे, मेथड्स थे, लेकिन इफ एल्स आते के साथ ही खेल पूरा पलट जाता है। हाँ जी, ऑनलाइन कैंडिडेट्स कुछ पूछना है तो बताइए। इस पूरे कोड को नो सर। एक बार लॉजिकली सोचना, रटना मत, इसको ट्राई करने की कोशिश करना, खुद से सोचना क्या होना चाहिए राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, क्योंकि कोडिंग लाइन में रटने से कोई फायदा नहीं है, रटोगे तो बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। समझ के करिए, सब कुछ आसान है, बहुत इजी है। मैं फाइल को क्लोज करता हूँ, एंड इसी के बाद कल हम इफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड वंस हमने लूप भी अचीव कर लिया, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, लूप से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं, एंड हमारा फिर ऑलमोस्ट 50% जो हमारा मेजर पोर्शन है बेसिक, वो डन हो जाएगा, उसके बाद आ जाता है एडवांस पाइथन, ठीक है भाई। ये मैं फाइल भेज देता हूँ आप लोग को, कुछ पूछना है बताइए, डन करें कैंडिडेट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट, नो सर। ठीक है भाई। No, sir.